आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं फरहत भट्ट। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। और सबसे पहले मैं आज जिस शख्सियत का आपके सामने इंट्रोड्यू करवाऊंगी वो है विजय कुमार मंगोत्रा। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं ऑल ओवर जम्मू कश्मीर के। और रिसेंटली ये अभी अभी जो है एससी के जो है प्रेसिडेंट अपनी पार्टी में इन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल की है। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं आपको डायरेक्ट इनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू, शुक्रिया। सर हमने आपके बारे में बहुत सुना है और आपका नाम इतना है कि आपने बहुत सारी जो है सोशल एक्टिविटीज़ की है, आपने बहुत लोगों का भला किया है और आप कोई ना कोई एक्टिविटी में जुड़े रहते हैं। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सोशल एक्टिविस्ट आप कब से मतलब ये वर्क कर रहे हैं? मैं कम से कम कोई 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से आप कर रहे हैं। सर आपकी अभी तक के मुझे ब्रीफली आप एक शॉर्ट में बताएं कि आपने क्या क्या काम अब तक किए हैं। मैंने खासकर जो गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, एक ऐसी कम्युनिटी है माशा कम्युनिटी, उसका प्रेसिडेंट रहा मैं। बाई इलेक्शन जीती थी मैंने। उधर मैंने काफ़ी काम किए हैं अपनी बरादरी के लिए। पेंशन वगैरह लगाई, हाल बनाया है और लोगों को गाइडेंस की है, लोगों की आगे बढ़ने की सोच दी है, कैसे बढ़ना चाहिए आगे। और झूठ से दूर रहो, बेईमानी से दूर रहो, अच्छे काम करो ताकि हर किसी इंसान को सपोर्ट मिले। सर जम्मू में अब तक के ऐसी कौन सी जगह हैं जो आपने डेवलप करवाई है? मैंने डोगरा हॉल में काफ़ी काम किया है, डोगरा हॉल में किया है। और नरगोटे में मैंने काफ़ी लोगों को पेंशन लगाए हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, बुजुर्ग लोग थे। और तलातुल्लू में, हारसपुरे में 19 मंदिर का मैंने उद्घाटन किया है, जो लोग मैंने खुद अपने किए। नरगोटे में किया है, तो फड़ाल बनाए में किया है। और जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जो बेरोजगार होते हैं, अपने लेवल के लिए मैं उन लोगों को काम पे लगाता हूँ। जहाँ भी जितना पैसा मिलता है उनको उधर नौकरी वगैरह लगाता हूँ, उनका काम चलता है, बेचारे घर का जो काम चलता है। मेरे पास ऐसे लड़के भी हैं जो मैंने जो टेंट में रहते थे, आज वो केस कर रहे हैं। लड़के उनके केस कर रहे हैं, कोठी डाली हुई है। मेरे साथ उसने 25 साल काम किया है। ये मैं जो काम करता हूँ बुक सेलर और बाइंडिंग का, मेरे साथ काम किया उन्होंने। तो काफ़ी मैंने लड़कों को काम भी सिखाया है। जो अपने जो उसमें महिलाएं भी हैं, वो अपने अपने घर में जाकर काम करती हैं, अपना गुजारा करती हैं और सही ढंग से चलती हैं। और सोशल वर्क में ये होता है कि लोगों को, हमारे जो लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, ये अननेसेसरी दिमाग नहीं लगाते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमको। दिमाग लगाना चाहिए, कोई भी काम काज और खाने पीने का सिस्टम का पता होना चाहिए, चलने का पता होना चाहिए, बात करने का पता होना चाहिए, कामयाब कैसे होना है। वो ऐसे इंसान कामयाब नहीं हो सकता है जैसे जितना मर्जी जोर लगा ले, जितने मर्जी पैसे कमा ले, ऐसा नहीं इंसान कामयाब होता। जब तक मन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ दिल का। अगर तुम सोचते हो मैं किसी के लिए खाई निकाल रहा हूँ, इधर से पैसा कमाना मुझे, तो मैं इधर से पैसा कमा कर मैं ये बच्चों को खिलाऊँगा, वो सरासर गलत चीज़ है। हक लाल का पैसा खिलाओगे तो बच्चे आपकी अच्छे रहेंगे, आपकी उम्र भी अच्छी रहेगी, आपका मकान भी अच्छा रहेगा, आपके रिश्तेदार भी अच्छे रहेंगे, सब अच्छा रहेगा। जो आपके घर का पानी पिएगा वो दूध की तरह लगेगा आपको। बेईमानी जो लोग करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को काट कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। मैंने बड़े इंसान देखे ज़िंदगी में, खड्डे में डलते हुए देखे, यहाँ ऊपर जाते हुए देखे मैंने, जो लोग नए काम नहीं करते हैं। और मैंने ज़्यादा बेसिकली डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा तालीम हासिल की है मैंने। उनका जो उन्होंने काम की है, डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक आदमी होकर पूरे इंडिया में एक आदमी पूरे परिवार को, उसने परिवार की परवाह की है अम्बेडकर ने। उसने ऑल इंडिया में जितने भी हमारे स्कूल का सिपाही है, जो जिनको पैंट कोट कपड़े डालने का अधिकार नहीं था, आज उसकी पढ़ाई की वजह से हम पूरे इंडिया में नौकरियां ले रहे हैं, पैंट कोट डरा रहे हैं, पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, उनकी वजह से हमको नौकरी मिल रही है। सही पूछे जाए तो हमारा पकंबर से ही डॉक्टर अम्बेडकर जी है। सर आप एज अ सोशल एक्टिविस्ट जी जी। आगे आपके क्या प्लान्स हैं और आप क्या करना चाहते हैं? एक आपका कोई एम है जो आप उसको पूरा करना चाहते हैं? एक तो ये बात है कि मैंने डॉक्टर करण सिंह के साथ भी काम किया है। उसके दरबार में मैंने खाना खाया, चांदी के बर्तन में खाना भी खाया मैंने। फिर मैंने जनता दल में भी रहा हूँ मैं।
और जो देवगौड़ा है इसको हमने इधर जीवता की जो ग्राउंड हमारी वहाँ पर नीचे उतारा था 5 मिनट 10 मिनट के लिए वो जा रहा था हमने उसको उतार दिया नीचे, बोला हमको मिलते जाओ। मैं उसमें भी रहा हूँ, डॉक्टर फरूक के साथ भी रहा हूँ, मनमोहन सिंह के साथ भी रहा हूँ, पार्लियामेंट में मैं 3 दफ़ा चक्कर लगा कर आया हूँ। मैं अगर बनना होता करोड़पति अरबपति बनना होता तो मेरी जेपी सिंह जी हमारे और हमारे बड़े अच्छे अच्छे आदमी जो हमारे हुकूमत में आए, बोध राय बाली, डॉक्टर फरूबुद्दौला, उसकी बहन खालदा शाही, GM शाह जी हमारे साथ रहे। और जो सेक्टर में अंदर जो अंदर ये नमाज पढ़ते थे शुक्रवार को, और पहली दफ़ा मैंने ये काम शुरू कराया कि जो है अगर आप शुक्रवार को नमाज पढ़ते हो तो हमारे भी मंगलवार को जहाँ पर बुआ हरि सिंह की बुआ की जहाँ पर वो समाधि बनाई है वहाँ पर मंदिर बनवाया मैंने और उधर GM शाह के साथ उसको बोला मैंने, भाई लंगर लगाओ इधर, और हम भी यहाँ पर मंदिर का उद्घाटन करके हम भी मंगलवार यहाँ पर कीर्तन करेंगे। अगर आप नमाज पढ़ सकते हो हम भी मंगलवार ये काम करेंगे। ये तो बहुत अच्छी सोच है सर आपकी, और बहुत ट्रांसपेरेंटी है आपकी जो आपके ख्यालात है उसके अंदर। सर मैंने सुना था कि जो महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू का है तो इसमें भी आपका योगदान रहा है। हरि सिंह पार्क जी हाँ, उसमें भी काफ़ी योगदान हमारा है। फिर देखो हरि सिंह ने मुझे बुलाया, उसके साथ मैंने काम भी किया। उसने अपने दरबार में, मुझे अकेला आदमी हूँ मैं, अपने दरबार में अपने जवाइयों के साथ मुझे खाना खिलाया, चांदी के बर्तन में खाना खाया, एक ही टेबल में उन्होंने खाना खाया। लेकिन मैं बन नहीं सका, कुछ MLA नहीं बन सका, जहाँ कुछ बन नहीं सका मैं, इसलिए क्योंकि मेरे दिल में कोई लालच नहीं है। मैं लालच पैसा मेरा गया तो आप ढेर लगा दो, करोड़ों रुपए लगा दो, मुझे उनसे नफरत है। अपनी रोटी अपनी मेहनत करता हूँ, अभी भी अपनी मेहनत करता हूँ मैं। बाइंडिंग का काम करते हैं हम, वो इसका स्टेशनरी का काम करते हैं, अपनी हक लेवल की रोटी खाते हैं। अगर ऐसा पैसा चलना होता तो मैं हमारे रामपाल जी हैं, इसने मुझे अपनी सीट पर बिठाया, बड़ा कुछ ऑफ़र किए। कपूर साहब थे हमारे कांग्रेस के, उन्होंने बड़ा ऑफ़र किया मेरे को। बाली साहब जो है, फरूक साहब जो है, महबूबा जहाँ तक करके मुफ्ती साहब मेरी स्कूटर पे बैठकर मैंने लगेज साहब को ज्वाइन कराई थी पार्टी गांधीनगर में। वो मेरे साथ बैठते उठते थे, खाना हम किट्ठे खाते थे। उससे मैंने कुछ नहीं लिया। समुद्र छोड़कर अब छोटी छोटी जगह क्या मछली पकड़नी है। बात यह है कि जैसे सूरज भगवान है, मीर और गरीब सबको रोशनी दे रहा है, ऐसे इंसान को बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अपने ही माँ बाप अपने ही बहन भाई होते हैं, नहीं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे लोग बहन और भाई होते हैं। अगर हम कुछ हो जाए, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो दूसरे लोग उठाकर हमको हॉस्पिटल लेते हैं। उस वक्त नहीं बहन आती है, नहीं माता आती है, नहीं कोई जो आपका कहने का मतलब ये है कि आज भी हमें इंसानियत को जो है वो ज़िंदा रखना चाहिए और इस इंसानियत के नाते हर किसी की जो है हेल्प करनी चाहिए। तो सर ये जो आप अभी आपको SC का प्रेसिडेंट बनाया गया है अपनी पार्टी में, तो सर ये कब हुआ और अब आगे आप इसमें क्या पहला काम करने वाले हैं? देखो जी, बात ये है कि SC के लिए मैंने आगे भी बड़ा काम किया है, शेड्यूल कास्ट के लिए लोगों के लिए मैंने बड़ा। ये रविदास का जो मंदिर है इसका उद्घाटन BA लोचन था प्रेसिडेंट, उसने मेरे से कराया। भक्त बलादरी है रिहाड़ी में, उसका मंदिर का भी उद्घाटन हमने मिल के सब ने किया है। काफ़ी मैंने योगदान किया है। लेकिन कुछ लोग, हमारी भी गलतियाँ हैं, हमारी ऐसी गलतियाँ हैं कि अब जो पॉलिटिक्स वाले हैं ना, शेड्यूल कास्टों को ये बोलते हैं भाई ये इनसे पैसे शराब पिलाओ तो वोट ले लो, ये पुरानी बातें हो गई हैं। आजकल की जो पॉलिटिक्स है ये खतरनाक पॉलिटिक्स है, मतलब बिजली को हाथ लगाने वाली पॉलिटिक्स है। आजकल दुनिया बहुत सियानी है, बच्चे बहुत सियाने हैं, बुजुर्ग बहुत सियाने हैं। आजकल कोई चीज़ धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात है कि आज से 20 साल और ठहर जो आप, पॉलिटिक्स के नाम पर ये सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा। मेरी अपनी सोच है अपनी। आप देखो गवर्नमेंट ने जम्मू में बड़े लोग, बड़े मंत्री आए, फरूक साहब आए और भी बड़े मंत्री आए, काम नहीं किया जो जम्मू को खूबसूरत बनाना चाहिए। अभी इतनी दुनिया हो गई, चौंग ऐसे के ऐसे पड़े हैं, कोई पढ़ाई लिखाई का सिस्टम नहीं सही बनाया, कोई खूबसूरती जम्मू की नहीं बनाई है। जो दुकानें लगाते हैं आगे बैठ जाते हैं, बस खा के ठोके लगा कर बैठते हैं। अभी कुआड़ खाना है जम्मू का, बस स्टैंड भी कुआड़ खाना है, जम्मू में कुआड़ खाना है। अगर ये उधर से गुजरते हैं, गाड़ी लेकर गुजरते हैं, तो जो हमने देखना होता है, जो मंत्री हमारा देखना होता है, तो पहले ही हार्न बजाता है तो उनको सावधान कर देते हैं। वो चीज़ें जो देखने वाली होती है वो खत्म करती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से पे, आप जो लोग गरीब लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, आपकी बड़ी योजना प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं, ठीक है, जो आपका
उधर से मोदी साहब दे रहे हैं। जम्मू में एक ऑफिस होना चाहिए जिसमें सारे सोशल जितने भी हमारे लड़के जो हैं अपने गांव में, उनका दफ्तर होना चाहिए, उनको फार्म उधर से मिलने चाहिए, उनकी हेल्प पूर्ण बड़ा बोर्ड लगना चाहिए, पेपर में आना चाहिए और बड़ा बड़ा बोर्ड लगना चाहिए। और उनके कार्यकर्ता जो है 20, 25, 40 कार्यकर्ता होने चाहिए जो गांव के हैं, उनको लेकर मकान चेक करने चाहिए। मैं अगर अपने मोहल्ले में गोल में रहता हूँ, ठीक है, अब मेरे मोहल्ले में पहले बड़े मकान टूटे हुए थे, अब उनको लोन छोड़ दिलाकर गवर्नमेंट ने जो मोदी ने स्कीम भेजी सब पक्के करा दिए हमने। हर आदमी सोचे किसी के लिए भी नहीं यार हमने काम करना है, किसी के लिए करना है, पड़ोसी के लिए करना है, क्योंकि पड़ोसी को ऐसे नहीं रखने देना। जैसे मतलब ईद होती है, ईद पे खुदा ने लिखा है पर अगर हम खुद खाना खा रहे हैं, पड़ोसी आपका भूखा है, तो समझो ये ईद नहीं है, ये गलत बात है। तो इसलिए बात ये है कि भगवान ने जल जो होता है ना, जल ये सब पीते हैं, बदमाश भी पीता है, कत्लबाज भी पीता है, सब पीता है, लेकिन उसका काम है ठंड डालना। हम ऐसे बंदे हैं कि सबको ठंड डालने वाले हैं। नज़र सही रखनी चाहिए इंसान को, काम बिल्कुल एक्यूरेट सही करना चाहिए, धोखाबाजी नहीं करनी चाहिए, किसी से फ्रेम नहीं करना चाहिए, उससे इंसान जो ख़त्म हो जाता है। अगर सही ढंग से वह माल को लेकर चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि माल किसी को नज़र जांच करता है, लेकिन मांगने का ढंग सही चाहिए। जो खाते पीते हैं इनको दूर रहना चाहिए, ये नशे नुशे वगैरह जो करते हैं इनसे दूर होना चाहिए। और सही ज़िंदगी जो ये मिलती नहीं है, एक बार ज़िंदगी मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सर हमने ये भी सुना है कि जम्मू का जो सबसे बड़ा ईदगाह है वो भी आपके फादर साहब ने जो है वो डोनेट किया था, उसकी ज़मीन। ये तो मेरे दादाजी जी से कांशीराम था उनका नाम। ये डाक मंगला, ईदगाह, ये सारी ज़मीन हमारे दादाजी रहते थे, उनकी अपनी ज़मीन थी। जहाँ पर मिल लगी ना आटे की, ये भी ज़मीन हमारी थी। ये मल्ला ही हमारा पूरा अपना था। ये दादे की दोस्ती थी किसी मुसलमान के साथ, वो इकट्ठे बैठते थे। उस वक्त तो ये बातें नहीं थी ये मुसलमान है ये है, वो हमारे घर में खाना छाना वगैरह खाते थे। उसने एक दिन फरियाद की, वह ऐसी बात है कांशीराम जी ये ज़मीन हमको कर दो, हम भी खुदा का कुछ बनाएंगे इधर। तो उस वक्त ये तो होती थी जहाँ पर वो चोलों को जो होते ना वो फूकते थे यहाँ पर। तो वो ये फिर मेरे दादा ने ये ईदगाह जो है जगह जो अलॉटमेंट कर दी, जो ले लो, ये फरूक का जो ऑफिस है ये भी ज़मीन हमारी ही होती थी पहले। तो इधर से मैं चले गया, मैं तलातलो गोल पुलिस में रहता हूँ, उधर गया हूँ। अब पॉलिटिक्स में आया हूँ मैं अभी। अब एससी मोर्चे का मुझे मल्होत्रा साहब ने बनाया है, और क्या नाम सरदार साहब का, हाँ, मेरी ज़्यादा सपोर्ट की मजीद सिंह जी और अमन मल्होत्रा जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने काफ़ी मेरी सपोर्ट की है। हमारा सुना है, मेरे बारे में काफ़ी सुना है और देखा भी है, प्रैक्टिकल भी देखा है। इन लोगों ने दोनों मेरी बड़ी सपोर्ट की है। तो मेरी ये कोशिश है कि जो ऑफिस वाले को भी मैं कहना चाहता हूँ कि उधर हमारा एससी का दफ्तर होना चाहिए, एससी का यूथ प्रेसिडेंट होना चाहिए, एससी का महिला विंग का ऑफिस होना चाहिए, और हमारा जो खर्चा होता है वहाँ पर लोगों को चाय शाय पिलानी हमारा ऑफिस भी होना चाहिए। और सही ढंग से हम अल्ताफ़ बुखारी साहब की पूरी फुल मदद करेंगे हम, क्योंकि वो भगवान की अल्लाह ताला की देन है, उनके पे ऐसी कोई बात नहीं, सब कुछ दिया मालिक ने उसने। अब वो भी चाहता है कि मैं गरीबों की मदद करूं, तो हम उस हिसाब से मैं इस पार्टी में आया हूं। और मैं चाहता हूं कि अपना जो नसीब भगवान ने मुझे जो ताकत दी है, ज़िंदगी दी है, मेरी 60 साल मेरी उम्र हो रही है, तो आगे भी ताकत दे, तो मैं ताकि जो काम रहते हैं जो दूरे रहते हैं इन लोगों को लेकर मल्होत्रा साहब को, मजीद सिंह को, इस पार्टी में जो हम आया हूँ ये हमारी पूरी फुल मदद करेंगे। और मैं जो मोहल्ला प्रेसिडेंट बनाऊँगा उनको कहूँगा भाई अपने मोहल्ले में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे कोई मकान नहीं है, नलका नहीं है, कोई बच्चा बेरोज़गार है, गवर्नमेंट की सर्विस तो नहीं दे सकते हम, प्राइवेट ही किसी जगह 8-9 हज़ार रुपये में हम लगाएंगे, ताकि माता पिता जो अंदर बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनकी वो जाए। पेंशन लगाना जो बहुत ज़रूरी है। तो मैं पार्टी की तरफ से भी कहता हूँ, ये पार्टी जो हमारी अपनी पार्टी है, ये गरीबों की पेंशन जो है हम रल मिल के कम से कम, टारगेट है मेरा 1 लाख 2 लाख आदमी की पेंशन लगाएंगे हम, यही मेरा टारगेट है। और पार्टी खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। अब गरीबों का काम होगा, पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। लोग उछाले मारते हैं, अपने बकरा बकरा मारते हैं, तो उनको कोई हमें कोई लेना देना नहीं है। अपने अपने काम से बात है, भगवान हमारा काम देखे, बस इसी में शांत रहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और आपने देखा कि ये सोशल एक्टिविस्ट है और उन्होंने कितने काम किए हैं। आज के टाइम में आप देखिए सोशल वर्क जो होता है वो हमेशा कैमरे पे होता है, ऑन कैमरा होता है, ऑफ कैमरा सारी बातें होती है, हवा होती है। तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में जो है फ़ोन नंबर लिंक मैं दे दूंगी। और एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ सर आपसे कि जो आपकी एनजीओ चल रही है उस एनजीओ का नाम आप बता सकते हैं?
हाँ, हमारे जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं जी जी कि वो जुड़ सकते हैं आपके जी साथ? जी हमने अब 20 साल हो गया, मैं एनजीओ बनाए हुए, उसमें जेपी सिंह थे एडवाइज़र थे हमारे, जो सिंह था प्रेसिडेंट हमारा, मैं चेयरमैन था उसमें। हमने उसमें भी काफ़ी लड़कियों की शादी की है, बस्ते दी हैं, मतलब स्कूलों में बस्ते डोनेट किए, वर्दियाँ डोनेट की हमने फीस भी दी है। यहाँ तक कि हमने शमशान घाट भी अपना सिस्टम रखा हुआ है, जो गरीब आदमी है, जो लाश को जला नहीं सकता है, उसके साथ भी हमने रखा है प्रोग्राम पे। वो उसको हम कोई पैसा नहीं लगने देते हैं, वो भी हम फ्री संस्कार 15-20 हमने कराए हैं ऐसे, वो हम करा देते हैं। तो आगे से यही हमारी प्रार्थना है कि सब लोग, मेरे अकेले भी बात नहीं है, सब रल मिल के, खासकर मैं आपका जो मेरी लाइफ में पहली दफ़ा किसी ने इंटरव्यू लिए है सच्चाई का, मैं कहता हूँ इस चैनल वालों को भगवान आगे बढ़ाए। आपकी जो कोशिश है, आपने अच्छा, मतलब अच्छी कोशिश की है, मेरे लोगों से सुना आपने मेरे मेरे बारे में, तो पहली दफ़ा भगवान ने मेरे पास आपको भेजा है, तो मेरा इंटरव्यू लिया। मैं आपको, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया करता हूँ, और आपका चैनल आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सच्चाई का मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़े बड़े प्रेसों में बड़ा कुछ होता है, हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं, जो लोग उड़े हुए हैं, उन पर सच्चाई दिखानी चाहिए इस चैनल पे। तो मैं, आपका चैनल बहुत तरक्की करेगा, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज मैं यहाँ जो अपना न्यूज़ जो है, अपनी बातचीत जो है यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। कैमरामैन हिना के साथ मैं फरहत भट्ट, न्यूज़ टाइम इंडिया से। थैंक यू सो मच।